कॉर्बेट नेशनल पार्क में रेड अलर्ट जारी किया गया है। होली पर शिकार की आशंका को देखते हुए ये रेड अलर्ट जारी हुआ है। 10 मार्च तक पार्क एरिया में रेड अलर्ट जारी रहेगा। कर्मचारियों की छुट्टी पर भी रोक लगाई गई है। होली के दिन पर्यटकों की पार्क में एंट्री बैन रहने जा रही है। सुबह की पाली में बंद रहेंगे पार्क के सभी गेट। वीआईपी यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। केदारनाथ में वीवीआईपी यात्रियों के दर्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, जहां वीवीआईपी दर्शन के लिए बीकेटीसी और प्रशासन नोडल अधिकारी तैनात करेगा, जो कि धाम में विशिष्ट राज्य अतिथियों और गणमान्य यात्रियों को दर्शन कराएंगे, जिसकी वजह से धाम में आम श्रद्धालुओं भी दर्शन कर पाए आराम से, उनको कोई परेशानी ना हो सके। उधर चमोली से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जनजातीय समुदाय की महिलाओं पर टिप्पणी के बाद जनजातीय समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया है। जनजातीय समुदाय के लोगों ने 13 मार्च को विधानसभा कूच करने का ऐलान कर डाला है। बता दें आपको कि शख्स ने सोशल मीडिया पर जनजातीय समुदाय की महिलाओं को लेकर पोस्ट डाला था, जिसके बाद जनजातीय समुदाय के लोगों ने शनिवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर में समुदाय के लोगों ने भगवती प्रसाद पुरोहित के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और 13 मार्च को विधानसभा कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये जनजातीय समुदाय के लोगों का भारी आक्रोश देख सकते हैं। बाकायदा हाथ में पोस्टर लेके, बैनर लेकर इन्होंने मार्च निकाला है और साफ कर दिया है कि 13 मार्च को विधानसभा कूच करेंगे। उधर देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 445 पोस्ट पर कनिष्ठ सहायक का एग्जाम करवा रहा है। प्रदेश के 412 सेंटर्स पर 1 लाख से ज्यादा, कुल मिलाकर 1,45,000 से ज्यादा आप कह सकते हैं कैंडिडेट्स जो हैं आज एग्जाम देने पहुंचे हैं। एग्जाम सेंटर पर नकल रोकने के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। देहरादून में 96 सेंटर्स पर हो रहे हैं कनिष्ठ सहायक के एग्जाम। सेंटर के 200 मीटर के एरिया में धारा 144 लागू है। तो बहुत है, अभी देखते हैं क्या होता है। पेपर के हिसाब से तैयारी का पता चलेगा। हाँ ये तो है, ये सब तो है कि इसमें भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए, ये सब है अभी दिमाग में। तैयारी ठीक ही कर चल रही, तो अब पेपर दे के चलेगा पता। राज्य लोक सेवा आयोग आज 445 पदों पर कनिष्ठ सहायक एग्जाम करवा रहा है। सुबह 11 बजे से एग्जाम होने जा रहे हैं और आप देखिए एग्जाम सेंटर्स के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में 412 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर 1,45,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ये एग्जाम देने वाले हैं। देहरादून की बात की जाए तो 96 सेंटर्स हैं जिन पर ये एग्जाम होने हैं और एग्जाम को देखते हुए धारा 144 भी 200 मीटर की परिधि में हर एग्जाम सेंटर्स के यहाँ पर लगा दी गई है। सुबह से ही चाक चौबंद व्यवस्था सेंटर्स के बाहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। एग्जाम प्योरिटी के साथ यहाँ पर करवाए जाएं, इस पर फोकस जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग का देखने को मिल रहा है और कैंडिडेट्स एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचना शुरू हो गए। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ये एग्जाम होने वाले हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। देहरादून से एक खबर, जहां पर होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की चेकिंग अभियान चल रही है। आशा रोड़ी चेकपोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दूसरे राज्यों से आ रहे फूड प्रोडक्ट्स के सैंपल्स चेक हो रहे हैं। तो आशा रोड़ी चेकपोस्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दूसरे राज्य से जो फूड एंटर कर रहा है राज्य के अंदर, प्रदेश के अंदर, उनकी चेकिंग हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम यहां पर पहुंची हुई है। होली के मद्देनजर आप कह सकते हैं ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। फूड प्रोडक्ट्स के लिए यहां पर सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं।
देर रात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रुड़की पहुंचे हैं, जहां पर नितिन गडकरी ने दिल्ली हरिद्वार 6 लेन का जायजा लिया है। मौके का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद यहां से रवाना हो गए हैं। नितिन गडकरी यहां पहुंचे लोगों के बीच में 2025 तक 6 लेन का ये लक्ष्य जो रखा गया है पूरा होना है। और आपको बताएं कि केंद्रीय परिवहन सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी निजी दौरे पर जब देर रात ऋषिकेश पहुंचे तो यहां पर लोगों का हुजूम लग गया। सोर्सेस के मुताबिक 1-2 दिन नितिन गडकरी टिहरी जिले में स्थित एक होटल में रुके हुए हैं। अभी उत्तराखंड में ही रुकेंगे। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षेत्र की सड़कों की समस्या बताते हुए केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। आप आ जाइए, कल एक बार आराम करके पूरे रोड मंजूर कर देंगे। ये भी आपका रोड मैंने बोला अभी अच्छा बना, कल सुबह एक बार आराम से इनको लेके। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी दोनों पुत्रियों कृति और श्रीजा ने शनिवार को देहदान का संकल्प किया है। दधीची देहदान समिति को इस बाबत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी दोनों बेटियों ने अनुमति पत्र सौंप दिया। हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट में लगभग 10 सालों के बाद बाढ़ सुरक्षा के कार्य और पार्किंग का निर्माण शुरू हो गया। पार्किंग बनने से हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा मिलेगी। लगभग इस पार्किंग में 500 वाहन पार्क किए जा सकते हैं। तो हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी जानकारी है और एक राहत भरी खबर है कि अब पार्किंग की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्किंग जो बन रही है यहाँ पर 500 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो सकती हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार को धन्यवाद कहूँगा गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से कि 2023 की यात्रा है उससे पहले बहुत सारे कार्य जो यहाँ पे शुरू किए गए हैं गोविंद घाट में। सबसे पहले तो 2013 में जो होटल बग्स से आगे नेशनल हाईवे को एक स्लाइड लगी हुई थी, जिससे नेशनल हाईवे भी प्रभावित हो रहा था। 2013 की आपदा के बाद 2023 में गोविंद घाट धाम बदलता हुआ नजर आएगा। यहाँ इस बार सरकार बाढ़ सुरक्षा कार्य के साथ साथ नेशनल हाईवे को सुरक्षित करने का काम भी कर रही है। आप तस्वीरों में देखिए, इस समय हम गोविंद घाट में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे इन दिनों जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। मशीनें लगाई गई हैं और लगभग 10 सालों के बाद ये योजना तैयार की गई है। करोड़ों का बजट यहाँ पे खर्च किया जा रहा है और अब धीरे धीरे जो हालात हैं हेमकुंड साहिब यात्रा के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट के, उनको बदलने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि मई के महीने में यात्रा शुरू होनी है हेमकुंड साहिब की। तो ऐसे में उससे पहले ही इस बार अगर बात करें तो सरकार के साथ साथ गुरुद्वारा कमेटी और जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार तैयारियां कर रहा है और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर घांगरिया से लेकर गोविंद घाट के लोगों की आजीविका भी टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18 गोविंद घाट। और ये बढ़ते आगे न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भीमताल जर्जर हालत में पहुंचे झील के डैम की दशा ठीक होने की अब उम्मीद जगी है। 100 से ज्यादा पुराने इस डैम के अतिरिक्त आंतरिक और बाहरी संरचना के अध्ययन के लिए 99 लाख स्वीकृत हो गए हैं और इस अध्ययन के बाद रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके बाद डैम ट्रीटमेंट के लिए डीपीआर तैयार होगा। इस दौरान झील से कहां रिसाव है, कहां दरारें और झील के अंदर क्या दिक्कतें हैं, इस पर एक रिपोर्ट तैयार होगी। न्यूज 18 की खबर के बाद ब्रिटिश कालीन इस डैम को बचाने के लिए सरकार अब आगे आई है। आपको बता दें कि 1882 में बना हुआ भीमताल झील का ये डैम बूढ़ा हो गया है। वाल्मीकि बस्ती से लेकर रानी बाग तक 12 गांव को बड़ा खतरा हो गया है। झील की दीवारें डरा रही हैं, तो वहीं विधानसभा में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठ चुका है।
इस पर देखिए प्रोटेक्शन का काम होगा, क्योंकि भीमताल का जो आपका डैम है काफ़ी वर्ष पुराना है, तो जगह जगह पर उनको क्रैक्स दिख रहे हैं और नीचे की तरफ भूदशाओं की स्थिति थोड़ी सी होगी। तो इससे पहले कि ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उससे पहले ये उपचार करना उसका आवश्यक है, इसलिए ये काम प्रस्तावित करें। जिस तरह कुमाऊनी होली की अपनी एक खास पहचान है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ होली के पकवान कुछ अलग ही हैं। ये पकवान कुमाऊनी होली के साथ कुछ इस कदर जुड़ गए हैं कि इस पर्व से अलग कर पाना इन्हें अब नामुमकिन सा हो गया है। देखिए होली के पर्व पर आलू के गुटकों पर यह रिपोर्ट। कुमाऊं में शायद ही कोई ऐसी होली हो जहां होलियारों के लिए आलू के गुटके ना बनते हो, लेकिन जनाब ये गुटके कुछ हटकर है। होली आयोजकों द्वारा इन्हें इतने जतन से बनाया जाता है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों से बने आलू के गुटके हर किसी के मुंह में पानी ला देते हैं। फिर वो होली महिलाओं की हो या फिर पुरुषों की, खड़ी हो या फिर बैठकी होली, सभी में होलियारों का पसंदीदा पकवान आलू के गुटके ही है, जिन्हें हर कोई पूरे चाव से खाता है। होली में यहाँ आलू के गुटके, चटनी, पापड़, चाय बनाई जाती है। आलू के गुटके तो होली में इतने फेमस हैं कि बिना आलू के गुटके के ऐसा लगता है कि होली अधूरी है। आलू के गुटके और होली ऐसा लगता है एक दूसरे के पूरक है। बिना आलू के चटनी के होली अधूरी जैसी लगती है। होली में आलू के गुटकों पर 4 चांद लगाती है भांग की चटनी। पहाड़ी लाल मिर्च से बनने वाली भांग की चटनी भी खासी जतन से तैयार की जाती है। भुनी भांग में नींबू, लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया मिला हो तो कहना ही क्या। बस होली के गीत गाते रहिए और भांग की चटनी के साथ आलू के गुटके खाते रहिए। कुमाऊनी होली में आलू के गुटकों का ये तड़का पर्व के पूरे होने तक बदस्तूर जारी रहता है। वक्त के साथ आज आलू, भांग की चटनी और होली एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। देखिए होली जो है हमारा पारंपरिक त्योहार है, जो हमारे कुमाऊं अंचल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें जो महिलाओं की बैठकी होली है होती है, उसमें आलू के गुटके और भांग की चटनी अगर ना हो तो होली अधूरी रहती है। बदलते वक्त के साथ कुमाऊनी होली में काफी कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला तो आलू के गुटके और भांग की चटनी का स्वाद, जिसका मजा होलियार सदियों से बदस्तूर लिए जा रहे हैं। आने वाले दौर में भी यही उम्मीद है कि कुमाऊनी होली के प्रतीक पकवानों का स्वाद होलियार यूं ही लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक और कुलपति ने किया। कौशल विकास एवं कला को सेमिनार में कई विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों ने शिरकत यहां पर की है। कुलपति ने कहा है कि चित्रकला के माध्यम से शोधार्थी को नए नए खोज करने को कहा। ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कौशल विकास और कला जिन्होंने शीर्षक रखा है कि हम बच्चों में यानी कैसे उनकी ये कार्य क्षमता को विकसित करें। यानी विशेषकर दृश्यकला की संकाय के विद्यार्थी हैं और जो निरंतर सृजनरत रहते हैं अपने ये चित्रकारी के माध्यम से, रंगों के माध्यम से। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ने के साथ ही अब पर्यटकों के लिए एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिससे टिहरी झील आने वाले पर्यटक अब सिर्फ बोटिंग तक ही सीमित नहीं रहेंगे, उन्हें एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करने को मिलेगी। पर्यटन विभाग के द्वारा टिहरी झील से सटे हुए प्रतापनगर क्षेत्र में एरो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के साथ ही साइट विजिट की गई है। सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे टिहरी झील के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी पर्यटन एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, पर्यटकों को भी नई एक्टिविटी करने को मिल सके। जो एरो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा विजिट भी किया था और एक साइट सर्वे रिपोर्ट भी आई है, जिसके बेसिस पे कुछ स्थल चयनित किए गए हैं टेकिंग ऑफ के लिए। और उसमें जो भूमि एक्वायर करने की
प्रोसेस है वो अभी विद्यमान है और SDM द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। और आपको अब केदारनाथ लिए चलते हैं, जहां पर 25 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खासकर धाम तक जाने वाले रास्ते से बर्फ हटाने के लिए अब पोकलिन मशीन का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ धाम में पानी, बिजली, मोबाइल, इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं जल्द से जल्द जुटानी है। ऐसे में पहले रास्ता साफ करना होगा और उसी के लिए पोकलिन मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पोकलिन मशीन है केदारपुरी में रास्तों को बर्फ हटाने के काम में लगाई गई है। इसके साथ यहाँ पर जो कैंप्स हैं उनके आसपास की परत को भी इसी मशीन से हटाया जा रहा है। क्या आपने कभी पहाड़ों में साइकिलिंग का मजा लिया है? अगर नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई वाली सड़कों पर साइकिलिंग के ये नजारे विदेशों के नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के हैं, जहां की युवाओं में तेजी से साइकिलिंग का क्रेज बढ़ रहा है। हल्द्वानी में तो युवाओं ने अपने क्लब तक बना लिए हैं। यही नहीं, ये जोशीले नौजवान अब स्विमिंग, रेसिंग और साइकिलिंग को मिलाकर खेले जाने वाला खेल ट्रायथलॉन में भी हिस्सा लेने लगे हैं। यहाँ के लोगों को अवेयर करें। हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छी खासी लेक्स हैं। जब हम साइकिलिंग करते हैं तो लेक्स के बगल से जाते हैं। हिमालयन व्यू हमारे पास है, रॉक व्यू हमारे पास है। तो हम लोग यहाँ से साइकिलिंग करते हुए यहाँ से निकलते हैं तो काफी अच्छा लगता है। और हम लोग खुद ही हमारे ग्रुप में से ही 4-5 लोग ऐसे जो ट्रायथलॉन का पार्टिसिपेशन करते हैं। साइकिलिंग का क्रेज इन युवाओं को जहां दूसरे प्रदेशों की तरफ ले जा रहा है, वहीं दूसरे प्रदेश के खिलाड़ी भी अब उत्तराखंड का रुख करने लगे हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ी इस उभरते हुए खेल में सरकार से मदद चाहते हैं ताकि उन्हें साइकिलिंग के लिए एक बेहतर और सुरक्षित ट्रैक मिल सके, जिसमें न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी साइकिलिंग कर सकें और यहाँ के पर्यटन को 4 चांद लग सके। और खुद भी मैं भी ट्रायथलॉन करता हूँ, स्विमिंग भी, साइकिलिंग, रनिंग सारी चीजें करते हैं। तो फिर अब बिना प्रैक्टिस के तो ये चीजें हो नहीं पाती, इसलिए अपने जैसे लोग सारे मिल जाएं, एक ग्रुप बन गया है तो सब लोग सुबह निकल पड़ते हैं करने। सरकार को इसके लिए बहुत अपार संभावना है और इसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक वगैरह बनानी चाहिए। हिमालय रेंज है, जाहिर है हिमालय की ये सुंदर वादियां साइकिलिंग के लिए युवाओं की पहली पसंद बन सकती है। यही नहीं, साइकिलिंग एडवेंचर टूरिज्म को भी नई दिशा दिखा सकती है। ऐसे में पहाड़ चढ़ती इन साइकिलों को नई स्पीड देने की जरूरत है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।